आज बीएड से रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 1940 में, 1942 में, 1945 में। ऑप्शन नंबर डी है 1946 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 अगस्त। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ऑप्शन नंबर ए है। बी नंबर देखेंगे, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना और लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी सही है। कामागाटू मारू घटना के पश्चात ही गदर क्रांति का आरंभ किया गया। ये विदेशों में किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? थर्ड देखेंगे, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विरोध में भारत भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भिखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। यही का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल कहाँ से संबंधित है? लखनऊ से। कहाँ से की थी क्रांति की शुरुआत? लखनऊ की से की थी। ठीक। वाजिद अली शाह की क्या थी? ये बेगम थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको लोकमान्य के नाम से रूप में जाना जाता है? CF एंड्रूज को, जयप्रकाश नारायण को, चित्तरंजन दास को, आशुतोष मुखर्जी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? ये देखेंगे, अवध के कृषक, इसके मतलब सूदखोरों से संबंधित है ये आंदोलन। देखेंगे, बाबा रामचंद्र, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, अल्लूरी सीताराम राजू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, बाबा रामचंद्र। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है, बाबा रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है। उष्णकटिबंधीय वातावरण उसे कहते हैं जिसमें कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय डी क्षेत्र। निम्नलिखित में से पर्यावरण प्रदूषक का जैव संकेतक है? डायडम। क्या है? डायडम एक प्रकार के जो जीव होते हैं जो समुद्र में एकदम नीचे सतहों पर पाए जाते हैं। मूंगा, ये तो मूंगा से रिलेटेड है। मछलियाँ तो एक्वेटिक जीव होते हैं। लाइकेन, यही क्या होता है? लाइकेन पर्यावरण प्रदूषक से संकेतक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाए, पर्यावरण प्रदूषक के रूप में लाइकेन ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखेंगे, केंतक 16 राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में पाया जाए? कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या किस में पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, भारत। क्या हो जाए? स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्या है? स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। क्या होते हैं? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसका तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। नंदा देवी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, जबकि सबसे ज्यादा ऊपर है क्या है? लद्दाख में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गगन माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचालन। अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, ध्यान देंगे। लोगों का शहर में, ग्रामीण क्षेत्र में संचालन, देश में लोगों का संचालन, एक गांव में दूसरे गांव तक लोगों का संचालन। ऑप्शन नंबर ए सही है, देश के बीच में लोगों का संचालन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। मकर रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के पहले ये देख लेंगे, ये कौन से? भूमध्य रेखा। ये कहाँ से है? कर्क रेखा। ये कहाँ है? मकर रेखा। भारत यहीं पे आपका सिचुएटेड है। ठीक, मकर रेखा के दक्षिण में पूछ रहा है, कह रहा है कि मकर रेखा के दक्षिण में, तो इससे कहा जाए बर्फ वाले क्षेत्र में थोड़े नहीं पाया जाएगा भारत। भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य
रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। आगे देखेंगे कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में ऊपर कह रहा है, ये भी नहीं हो जाएगा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, नीचे कह रहा नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। क्या हो जाएगी? कावेरी की ये तीनों नदियां सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे। इससे किस सिंधु घाटी स्थल का अर्थ काला कंगन है? चनहुद्र, दैमताबाद, मनावली, इनमें से कोई नहीं। काला कंगन का मतलब क्या होता है? कालीबंगा। क्या होता है? कालीबंगा। जबकि इसमें ऑप्शन में नहीं हो जाएगा तो क्या है? ऑप्शन नंबर डी ही सही है। कौशल महाजनपद किस भारतीय राज्य में स्थित है? कौशल कहाँ की राजधानी है? श्रावस्ती। श्रावस्ती कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये बिहार गलत है, गुजरात भी गलती, राजस्थान भी गलती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौरा चौरी की घटना कब हुई थी? जनवरी 1922, फरवरी 1922, नवंबर 1922, अप्रैल 1922। क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौरा चौरी पूछ रहा है, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसके साथ महात्मा गांधी संबंध है? ये मतलब ये महात्मा गांधी से रिलेटेड समाचार पत्र है। देखेंगे हिंदू स्वराज, ये भी सही है। यंग इंडिया, ये भी सही है। इंडिया ओपिनियन, ये भी सही है। युगांतर, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? गुजरात का होता है। गुजरात, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहते हैं लावड़ी ही करते हैं, लावड़ी नृत्य करते हैं। क्या होता है? महाराष्ट्र में ही सही है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी ही सही है। बोस्टिल जेल पर लावड़ी और तमाशा यहीं के है, महाराष्ट्र का ही है। घूमर है, कालबेलिया है, कहाँ का है? राजस्थान का है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र के ही लोग करते हैं। वेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? जार के पतन, रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, सोवियत संघ की क्रांति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। 1789 में संपन्न हुई। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछ रहा है। डेटा न्यूक्लियस एसिड डीऑक्सीट्यूनल एसिड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस एसिड, ये का डीऑक्सी न्यूक्लियस एसिड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। डीऑक्सी न्यूक्लियोस एसिड। किस राज्य की समुद्री सीमा रेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात। क्या होती है? गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस के था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑर्कलेस, जेना, वाटरलू और लिविनी। क्या हो जाएगा? वाटरलू के युद्ध में जब 1815 में हुआ था, पराजय हुआ था नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? ओ निगेटिव को। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। योजना आयोग का गठन कब? योजना आयोग अब नाम बदलकर कब नाम बदला था? 1 जुलाई 2015 में नाम बदल कर क्या नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक, योजना आयोग का गठन पूछ रहा है, कब हुआ था? 1947 में, 2000 में, 2019 में, 1950 में। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर है? मानव, बिल्ली, घोड़ा, अम्बीबा। ये का अम्बीबा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। किस पे है? ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। नीली क्रांति से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से, नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, क्या मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? प्रतिभा देवी, मीरा कुमारी, निर्मला सीतारमण। क्या हो जाए? रमा देवी का। ऑप्शन नंबर डी सही है, रमा देवी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, चयनित होते हैं। क्या होता है? नियुक्त होते हैं। क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं। ठीक, जिस